हेलो बच्चों। बेटा जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 12th क्लास का अपना जो कोर्स है मैथमेटिक्स का वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी सेशन में आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 12th क्लास के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर को करते हैं स्टार्ट और इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएशन करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है द फॉलोइंग। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है भाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना होगा, हमको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब चेन रूल के ऊपर आधारित है ना। चेन रूल जो कि मैंने आपको एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कि चेन रूल क्या है, हमारा समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, चेन रूल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें सब कुछ बता दिया था कि चेन रूल कैसे लगाते हैं, क्या काम करता है। चलिए तो क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। देखिए जो भी इस क्वेश्चन में हमको दिया जाएगा, जैसे e की पावर x अपॉन दिया गया साइन x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमको। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको लेट कर लेंगे y के बराबर। ठीक है, लेट कर लेंगे y के बराबर। तो लेट y इक्वल टू क्या है, e की पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, अब इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो करेंगे जरा डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, y का करते हैं तो dy ओवर dx। ठीक है, बराबर इसका करेंगे तो dy ओवर dx लिख लेंगे हम, और e की पावर x अपॉन साइन x। अब दोस्तों आप सबको पता है कि हमने एक डिवीजन रूल बताया था। डिवीजन रूल क्या कहता था, क्या था डिवीजन रूल, कि जब dy ओवर dx अगर हम किसी चीज का कर रहे हैं जो कि u अपॉन v की फॉर्म में हो, तो क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाला वहां ऊपर बैठेगा, और dy ओवर dx किसका, u का, माइनस ऊपर वाला बैठेगा, और dy ओवर dx किसका, नीचे वाली वैल्यू का। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका अवकलन कर देंगे। ठीक है भाई दोस्तों, अच्छा ध्यान से बने रहिए। देखो एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट, कल नहीं करा पाए थे, एक वीडियो स्किप हो गई है, तबीयत खराब थी इस वजह से। ठीक है, चलिए तो dy ओवर dx बराबर इसका करेंगे तो बेटा देखो u अपॉन v बनना है इसमें भी, तो क्या लगाएंगे रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, ये हो गया भाई स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को कहाँ छोड़ देंगे, यहाँ, ये हो गया साइन एक्स। dy ओवर dx किसका बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू का, ये हो गया माइनस, ऊपर वाली वैल्यू को यहीं छोड़ेंगे, और dy ओवर dx किसका, इस बार नीचे वाले फंक्शन का। चलिए ये दे दिया। ठीक है, अब इसका आगे कैसे करते हैं, सबको एक चीज क्लियर होगी, बताते चलना ध्यान से। तो dy ओवर dx, ठीक है, बराबर ये नीचे वाला, ऊपर वाला देखो e की पावर x का, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन x तो है ही, और e की पावर x को पहले लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, e की पावर x इंटू में क्या आ गया साइन x। ठीक है, माइनस इस पे आ जाए, e की पावर x को छोड़ा है, साइन x का क्या होता है cos x, तो क्या आ जाएगा माइनस के e की पावर x cos x। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, नीचे है साइन, साइन स्क्वायर x, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा था अवकलन, ये हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया इसका अवकलन आंसर। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं इसका। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए आप डाउट अपने, कोई आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप जो मैं करा रहा हूँ उसमें आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट ले लूंगा। ठीक है, हाँ, और ऐसे ही अपना प्यार और बनाए रखे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं आपको जल्दी से सारी चीज कराने की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, e की पावर साइन इनवर्स x है, e की पावर साइन इनवर्स x है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है कि लेट करना है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसको y बराबर कर लो, है ना, y के बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अब अवकलन, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसका भी वही dy ओवर dx लगाएंगे हम, e की पावर साइन x, ये हो गया e की पावर साइन x। ठीक है, अब देखो ये जो हमें फंक्शन दिख रहा है, यहाँ करेगा हमारा चेन रूल काम, क्या क्या रूल काम करेगा, चेन रूल। तो जब आगे बढ़ेंगे तो dy ओवर dx बराबर, देखो सबसे पहले e की पावर x का मान के करेंगे, कि इसको मान लीजिए हमारा पूरा x है, तो e की पावर x का क्या होता है भाई, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, x की जगह पे क्या है साइन इनवर्स x है, ये हो गया साइन इनवर्स x। ठीक है,
अब चेन रूल में क्या होता है, इनटू जो फंक्शन हमारा अदर होता है उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का दोबारा से क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का बाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाई चेन रूल। ठीक है, हाँ ये भी ध्यान रखना। चलिए बराबर, तो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बराबर, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इनटू में आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बस ये आपका आंसर। ठीक है भाई, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इन सवालों में। ये हो गया आपका डी वाई और डी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास e की पावर x और x की पावर 2 है, सॉरी 3 है। ठीक है, x की पावर 3 है। चलिए भाई इसको करते हैं, लेट करेंगे, वही सॉल्व लेट करेंगे कि लेट ये जो फंक्शन है हमारा y बराबर मान लेंगे e की पावर क्या है, x की पावर 3। ठीक है, करेंगे तो डिफरेंशिएशन करना है हमको इसका विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर e की पावर x का, पहले e की पावर का करेंगे तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x ही होता है, तो ऊपर वाला पूरा एक x वैल्यू मान लेंगे हम थोड़ी देर के लिए ना, तो e का कर रहे हैं क्योंकि हम e की पावर x का, तो ये आ जाएगा इनटू फिर क्या लगेगा डी वाई ओवर डी एक्स किसका, x की पावर 3 का। इस रूल के द्वारा बाई चेन रूल, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमको पता है क्या कर रहे हैं हम। तो e की पावर x की पावर 3 इंटू x की पावर 3 है ये। अब x की पावर 3 का अवकलन सब जानते हैं, क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स क्या बन गया बच्चों हमारा 3x स्क्वायर और e की पावर x की पावर 3, ये हो गया इसका अवकलन। ठीक है, हाँ एक एक स्टेप बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से कर लें सारे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, साइन और साइन के ब्रैकेट में दिया है टेन इनवर्स और e की पावर माइनस के x। ठीक है, यही है। हाँ चलो वही काम करेंगे अपना, सॉल्व करेंगे भाई। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट जो भी दिया उसको y के बराबर मानिए, साइन टेन इनवर्स और e की पावर भी माइनस के x। ठीक है, ये दिया है, तो वही हमको सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया, तो करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, देखो सबसे पहले साइन का करेंगे हम, साइन के बगल में कुछ भी है पहले साइन का करेंगे। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और x की जगह पे पूरा फंक्शन है तो पूरा वैल्यू लिखेंगे टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है, इनटू अब करेंगे टेन इनवर्स का, क्योंकि टेन आ रहा है इसमें दोबारा से ना, चेन रूल यही तो कहता है कि कोई फंक्शन बिना अवकलन के हमको छोड़ना नहीं है। तो टेन इनवर्स का करेंगे, टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ e की पावर x माइनस में है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इनटू अब e की पावर x का भी तो करेंगे, e की पावर माइनस x का, तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, ताकि आप गलती ना करो, e की पावर x चलो माइनस के x। तो ये क्या हो जाएगा, इस किस रूल के द्वारा चल रहा है, चेन रूल लगा रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये होगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है, और ये इंटू में नीचे आ रहा है, मतलब नीचे चल रहा है, ध्यान रखना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 माइनस e की पावर माइनस के 2x हो जाएगी, तो सब आप जानते ही 1 प्लस e की पावर माइनस 2x है ना। अभी इसका और बचा है, तो e की पावर x का जो भी कुछ फंक्शन होगा हमारे e की पावर में, उसका क्या हो जाता है e की पावर x ही हो जाएगा, अब माइनस में तो माइनस x हो जाएगा। अब माइनस x का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, सबको पता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा हमारा उठ करके, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस को आगे ले आओ, माइनस और e की पावर x को भी माइनस को बाहर रख लो, है ना, पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बचा इनटू में कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस x और अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। बस ये हो गया आपका आंसर, इतना सा करना है। ठीक है, बस नहीं छोड़ देना, वीडियो को पॉज करें और एक बार देखें रोक करके,
ठीक है बेटा। हाँ, दोबारा से भी देख सकते हैं आप लोग अच्छे से, एकदम बढ़िया, सबको क्लियर होना चाहिए जो भी है। ठीक है, चलो लाइव सेशन भी चलाएंगे आपके लिए 12th क्लास का, बस थोड़ा टाइम है क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाले हैं भाई, थोड़ा इस वजह से नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लॉग, लॉग और लॉग के ब्रैकेट में कॉस है, कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है, ये दिया गया है कॉस ई की पावर एक्स। चलो ये वाला ले लेते हैं भाई, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है जो भी दिया गया, लेट y इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ये हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर। ठीक है, इसका एक बार लिख लेते हैं पहले और अच्छी तरह से रहेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, लॉग का करते हैं। तो देखो लॉग का क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग का, लॉग एक्स का होता है 1/x। ठीक है, हाँ लॉग एक्स का होता है 1/x। तो इसका 1/, में आ जाएगा पहले तो 1/x, एक्स की जगह पे क्या ये रहा, cos e की पावर x। ठीक है, इनटू, अब इसका करेंगे cos का, तो dy ओवर dx किसका बच्चों, cos e की पावर x। ये चेन रूल ही लगता है ना, 1/cos e की पावर x इंटू cos का करेंगे तो क्या होता है, cos का माइनस के साइन, है ना, साइन माइनस के साइन x होता है, x की जगह पे क्या e की पावर x। अब दोबारा से e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, तो ये हमारा बन गया dy ओवर dx, कितना माइनस, सब बाहर ले लो, माइनस e की पावर, e की पावर क्या हो गया x। अब देखो यहाँ साइन e की पावर x है और अपॉन में cos e की पावर x, तो साइन अपॉन cos क्या होता है, tan, तो इसको मैं tan में लिख सकता हूँ, tan e की पावर x। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, जिसको क्लियर ना हो कहीं भी वो हमसे कमेंट डाल देना कमेंट बॉक्स में और अपना डाउट क्लियर कर देना। बहुत अच्छे, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है e की पावर x। ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस डॉट 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 e की पावर क्या है, x की पावर 5 है, ये है। तो देखो वही काम करना है हमको तो बस। ठीक है, तो लेट करेंगे सबसे पहले इसको हम, लेट y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर 2 प्लस, अब ये 3 पावर बढ़ती चली जा रही है इसकी, है ना, तो e की पावर x की पावर 3 होगा यहाँ, यहाँ e की पावर x की पावर 4, यहाँ e की पावर x की पावर क्या होगा, क्या होगा बेटा, 5 होगा। ठीक है, बस ये करना है। आप कल करो इसका, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो गया। तो भाई कैसे करते हैं, dy ओवर dx, चलो सबका कर देते हैं ऐसे अलग अलग। e की पावर x का तो क्या आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा प्लस, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब e की पावर x का करेंगे, देखो पहले तो e की पावर x का स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा, समझ में आ रही है, प्लस फिर इस पाइए, फिर e की पावर x के क्यूब का e की पावर x की क्यूब रहेगा, और x की 3 का करेंगे दोबारा से तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ जाइए ऐसे ही है, e की पावर x की पावर 4 हो जाएगा। पहले जब e x का करेंगे सबसे पहले, जब e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, x की 4 होगा तो x की 4 लिख देंगे, अब फिर x की 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 4x की क्यूब आएगा प्लस, अब ऐसे ये आ जाएगा सेम, e की पावर x की पावर 5 है और इसका करेंगे दोबारा से तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस एक एक लाइन के आंसर है, और ऐसे एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आते हैं बेटा एग्जाम में भी, कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए अच्छा हो गया, चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है अंडर रूट ई की पावर, ई की पावर अंडर रूट एक्स है, पावर अंडर रूट एक्स ये है। चलिए सॉल्व। ठीक है, तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट y बराबर अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको लिखना ना भूलें, तो हो जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो इसको 2 मिनट के लिए मैं जरा एक बार ऐसे लिख दे रहा हूँ, e की पावर अंडर रूट एक्स है, इस रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, इस रूट को ऐसे तो लिख सकता हूँ। और देखो ये बात मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पहले भी बताई थी, स्टार्टिंग में भी मैंने एक चीज बताई थी, कि क्या बताई थी, कभी अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू जैसे x है, तो अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और आपके लिए मैं सुविधा के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ अगर आप जो चाहोगे वैसे कर देंगे। चलो
तो ऐसे में डायरेक्ट भी रख सकते हैं हम इसको, नहीं रखना तो पहले ऐसे कर लो एक बार। तो पहले किसका हो जाएगा बेटा, पावर का हो जाएगा, तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम, तो क्या बचा, ए की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। और इसकी पावर में से एक घटाएंगे जब, तो कितना आएगा बताओ, -1 करा तो एकम 2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 आएगा ना, मतलब कि ये नीचे आकर के फिर रूट में बदल जाएगी, तो वही वैल्यू हो जाएगी हमारी सेम। चलो ओके, यहीं छोड़ देते हैं, इनटू, ठीक है। अभी तो हमने इसका करा दिया पावर का, अब ई की पावर एक्स का करेंगे, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है जी, कर दिया। अब अंडर रूट एक्स का करेंगे, तो अंडर रूट एक्स का 1/√2x, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए ये वही बन गया। अब ये नीचे भी तो अंडर रूट आ जाएगा, नीचे करके प्लस की पावर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई की पावर अंडर रूट एक्स अपॉन ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे के नीचे। जब मैं रूट की इस रूट एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे रूट के साथ करूंगा, तो एक्स की एक्स में होगी, 2 की 2 में हो जाएगी, 2 दूनी कितना हो 4, तो अंडर रूट एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स ये हो जाएगा। तो dy/dx हमारा कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा, चलो ऐसे कर सकते हैं, उठाए, ओके। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसका भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में बोला है हमसे log x, log x, ठीक है बेटा, ये हमसे बोल रहा है log x। चलिए तो log x है ना, तो क्या करेंगे इसका सेम वही, तो लेट करेंगे पहले इसको, लेट y बराबर log और log x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर इसका dy/dx log x, ठीक है। चलिए भाई इसका करते हैं। तो log का क्या होता है बताया था मैंने, 1/x होता है, तो x की जगह पे क्या है log x है, फिर log x का करेंगे तो क्या आएगा 1/x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/x log x, तो ये हो गया dy/dx, समझ में आ रही है, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इतने इतने से आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। सब में क्या लग रहा है, चेन रूल लग रहा है। चलो सब में क्या लग रहा है, चेन, ओके। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x ये है, ठीक है बेटा। लेट करेंगे इसको, ठीक है, लेट करेंगे y बराबर cos x अपॉन log x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका करेंगे dy/dx, देखो u अपॉन v बन रहा है, क्या बन रहा है u अपॉन v, तो क्या लगता है फॉर्मूला में u अपॉन v में, क्या लगता है बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर log x का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। log x को यहाँ छोड़ेंगे और dy/dx किसका, ऊपर वाले का cos x का माइनस, ठीक है, cos x को यहाँ छोड़ेंगे और dy/dx किसका बच्चों, cos x का, सॉरी log x का, ठीक है, किसका, log x का। चलिए यहाँ आ जाओ जरा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा dy/dx, ठीक है। चलो ऊपर बन गया cos x का, करते तो माइनस साइन x होता है, तो माइनस के साइन x इंटू में log x, ठीक है, माइनस log x का करेंगे 1/x, तो माइनस के 1/x इंटू में cos x, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है log x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऊपर से माइनस और कॉमन ले लो, ज्यादा करो तो और कुछ नहीं करना, या उसमें से पूरे में से x भी एलसीएम ले सकते हो, तो ये बन जाएगा dy/dx, ठीक है, माइनस बाहर लेके एलसीएम x लेंगे जब हम, तो देखो पूरे में x लेकर के और x की नीचे सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो log यहाँ आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है, और x की यहाँ पहुंच जाएगा माइनस के x साइन x log x, ठीक है। और अगर माइनस बाहर ले लोगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, चाहे आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं cos x, ये हो गया आपका आंसर। और ऊपर से दोनों में से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, और लिख दे रहा हूँ लो मैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस के ये प्लस के साइन x log x प्लस के cos x, ठीक है बेटा, और अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है, दो, ठीक है भाई। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का,
तो बेटा ध्यान से देखते रहिए कि क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कॉस आ गया log x प्लस ई एक्स। ठीक है, ये चलिए इसको देख लेते हैं सॉल्व। तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट y बराबर कॉस log x प्लस e की पावर x। ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन x होता है ना। कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन और x की जगह पे पूरा ये है, तो log x प्लस e की पावर x ही रहेगा। अब इनटू में, अब log x प्लस e की पावर x करेंगे, तो देखो log x प्लस e की पावर x जो लग रहा है ये बन रहा है हमारा क्या, एडिशनल रूल। तो log x का अलग करेंगे और e की पावर x का अलग करेंगे, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x। बस ये हो गया आपका आंसर डायरेक्ट। तो इसको थोड़ा सा सजा के और लिख दो अगर लिखना चाहो तो। ये हो गया, क्या बन जाएगा भाई, एलसीएम एलसीएम तो लेने में कोई फायदा नहीं लग रहा, कुछ फायदा लग रहा तो बताओ, कुछ फायदा लग रहा है। तो अगर फायदा लगेगा तो ये इतना हो सकता है बस, ज़्यादा ज़्यादा क्या बन जाएगा, माइनस तो बाहर चल ही रहा है बेटा, ये बन जाएगा एलसीएम लेंगे इसके नीचे x वहां पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस एक्स ई की पावर x अपॉन x है ना, 1 प्लस एक्स ई की पावर x अपॉन x। एक तो ये हो गया, और इनटू में साइन और log x प्लस ई की पावर x। बस इसको इतना छोड़ देंगे, ये हो गया आपके सारे आंसर। ठीक है बेटा, चलो चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ओके चलो बेटा, तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.4 जो कि एनसीईआरटी की बुक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर नंबर 5, वो कंप्लीट करा दिया। आप देख करके इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।